अपने यहाँ सब मिलकर के समाधि सदक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें महर्षि अध्यात्म योगी पूज्यपाद स्वामी ने अपनी इस शरीर में रहने वाली जो आत्मा है उसका जो शुद्ध स्वभाव है, शुद्ध स्वरूप है, उसकी पहचान कराने की इसमें पूरी उन्होंने कोशिश की कि हमें अपने अंदर ही विराजमान जो परमात्मा है उस परमात्मा पर ही अपने को दृष्टि ले जाना है, उस परमात्मा को ही श्रद्धान करना है, उस परमात्मा का ही ज्ञान करना है और उस परमात्मा में ही लीन हो जाना है, क्योंकि इसके बिना परम सुख, सच्चा सुख नहीं मिल सकता, आत्मा का भला नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने सबसे पहले जो शुद्ध आत्मा, सिद्ध आत्मा थी, उनको नमस्कार किया है, क्योंकि पूज्यपाद स्वामी को भी उपाधि निःशुद्ध आत्मा है। जो अंतरात्मा हो जाते हैं, सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन हो जाने के बाद अपनी निज आत्मा ही उपादेय भूत है, ऐसा उसके अंदर जो विवेक आ जाता है वही बहुत महत्वपूर्ण होता है। निज आत्मा ही उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, सेवन करने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है, ऐसी जो अपने अंदर भावना है या रहती है वही सम्यक दर्शन का द्योतक होती है। अगर अपने को दिन में एक बार, 4 महीने में, 1 महीने में, हफ्ते भर में, 15 दिन में अगर ऐसा भी अपने को याद रहता है, आ जाता है, या अपने को उसमें बुद्धि चली जाती है, तो हम धर्म के नजदीक पहुंचे हैं, हमारे में धर्म आया है, एक अनुमान लगाते हैं। अंतरात्मा होने का मतलब ही है कि अपने से प्रीति हो गई है, अपने में रुचि हो गई है, अपने प्रति उसको एक अहोभाव पैदा हो गया है, वो अंतरात्मा की बात होती है। अपने को स्व को स्व जानना और पर को पर जानना, ऐसा जिन्होंने जान लिया है, जान लिया मतलब अनुभूत कर लिया है, ऐसे केवल ज्ञान जो कि अविनाशी अनंत है, ऐसे सिद्ध परमात्मा को प्रणाम करके आज अपन 93 नंबर की जो कारिका है उस पर सर विचार करते हैं मिलकर। 93 नंबर की जो कारिका है उसमें ये बताएंगे कि बहिरात्मा और अंतरात्मा की अवस्था और भ्रांति का कथन। बहिरात्मा को किस विषय में भ्रांति रहती है और अंतरात्मा किस विषय में भ्रांत नहीं रहता है, इस बात की चर्चा करेंगे। सुप्तोन्मत्ताद्यवस्थैव विभ्रमो नात्मदर्शिनां विभ्रमो क्षीणदोषस्य सर्वावस्थात्मदर्शिनः। सुप्तोन्मत्ताद्यवस्थैव विभ्रमो नात्मदर्शिनां विभ्रमो क्षीणदोषस्य सर्वावस्थात्मदर्शिनः। अनात्मदर्शिनां, आत्मदर्शी जो आत्मा को नहीं देखने वाले हैं, आत्मा को नहीं जानते हैं, आत्मा की जिन्हें श्रद्धा नहीं बनी है, ऐसा अनात्मदर्शी बहिरात्मा जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, उसको सुप्त અને સોયુવી ઉન્મત્ત અને
नशे आदि की या पागलपनी की अवस्था में ही विभ्रम, उसे विभ्रम लगता है। विभ्रम लगना मतलब क्या है? ये मेरी चेष्टा नहीं है बोले। नशे में रहता है या सोया हुआ रहता है तो वह जो बहिरात्मा है वह उसमें वो मतलब ये मैं नहीं हूँ, मतलब ऐसा उसको ऐसा लगता है, मेरी अवस्था नहीं है, क्योंकि उसे होश नहीं रहता ना। होश नहीं रहने के कारण वह कुछ का कुछ अपने अंदर समझता है, और होश क्या नहीं रहता उसको? शरीर और आत्मा अलग अलग है, यह होश नहीं रहती। लेकिन आत्मदर्शिनः, जो आत्मा को देखने वाले होते हैं, आत्मा की श्रद्धा करने वाले होते हैं, आत्मा का जिनको ज्ञान है, ऐसे सम्यक दृष्टि अंतरात्मा जो जीव होते हैं, उनको अक्षीण दोषस्य, क्षीण नहीं हुए हैं जिनके दोष ऐसे हुए बहिरात्मा, उनकी सर्व अवस्थाएं विभ्रम रूप दिखाई देती है या उसको समझता है। कैसी? सर्व, यानी जो बहिरात्मा है वो चाहे जागृत हो कि सोया हुआ हो, उन्मत्त हो कि अनुन्मत्त हो, उस बहिरात्मा की, उस अंतरात्मा को सारी चेष्टाएं विभ्रम रूप दिखाई देती। विभ्रम रूप दिखाई दी मतलब कि यह जो बहिरात्मा है कैसा है कि यह आत्मा के संबंध में कोई जानता ही नहीं है, उसको आत्मा क्या चीज है उसके बारे में भान ही नहीं है। वो सिर्फ इस बाहर के चकोचौंध में, भौतिकता में और शरीर के इन सजाने रजाने, खाने पिलाने और ऐसो आराम और इंद्रिय भोगों में लगा हुआ है, चाहे वो जागृत हो चाहे सोया हुआ हो, पागलपन की दशा में हो कि बिना पागलपन की दशा में हो, वो अंतरात्मा सब विभ्रम मानता है कि यह सब इसका स्वरूप नहीं है। भ्रम ऐसा ही होता है ना, विभ्रम और भ्रम में क्या फर्क होता है? विशिष्ट रूप से हो जाता है। विभ्रम को इसका विशेषण लगा दिया, भ्रम को थोड़ा पावरफुल कर दिया। जैसे अपन चर्चा की थी कि वो अंधेरे में वो वृक्ष को पुरुष मान लेता है, या दूसरी बात की थी अपन ने कि जो अनात्मी है उनको आत्मी मानना, और जो अनुपकारी है उनको उपकारी मान लेना, यह भी विभ्रम। परिभाषा बदली थी अपना वही, यानी जो जैसा है उसको वैसा नहीं समझना, वैसा नहीं मानना, वो विभ्रम है, भ्रम। चर्चा की थी अपन ने कि वो हिरण को और रेगिस्तान के अंदर पानी दिखाता है, रेगिस्तान की जो मरुस्थल भूमि होती है ना, हाँ, तो वहां पर हिरण को पानी ना दिखाई देता है। और कभी कभी हम विहार करते हैं गर्मी के समयों में, धूप अगर तेज हो जाती है, रोड गर्म हो जाती है, आप लोगों ने कभी देखा हो, अगर विहार कभी किया हो, तो उन गर्म रोड के हो जाने को उसमें लगता है लपटें चलती है ना, तो ऐसा लगता है कि पानी की तरंगें चल रही है। तो एक प्रकार का जो नहीं है उसको उस रूप समझना, वह भ्रमित है। ये यहाँ उसको विशिष्ट रूप से कहना जाता है विभ्रम। तो क्या हुआ कि वो जो, क्योंकि बहिरात्मा तो क्या समझता है कि मैं जागृत हूं और जो मैं सब कुछ अच्छे काम कर रहा हूं, जो कुछ मैं क्रियाकलाप कर रहा हूं सब ठीक है बोले। बहिरात्मा को आत्मा और शरीर का भेद न होने पर जब वो जागृत होता है तभी समझता है कि मैं भ्रम में नहीं हूं। बात समझे पहले? बहिरात्मा को यह लगता है कि जागृत अवस्था में और जो मत अवस्था नहीं है वह अवस्था मेरी सही है, क्योंकि वह उसी को सही मानता, शरीर को ही आत्मा मान करके सब क्रियाकलाप करता है ना, इसलिए कहता है कि यह मैं सही कर रहा हूँ। और जब मैं सोया हुआ रहता हूँ या उन्मत्त अवस्था में होता हूँ तो मेरी चेष्टा नहीं होती, ये कहना चाहता है। तो बहिरात्मा जागृत अवस्था को ब्रह्म रूप नहीं समझता, सिर्फ
सोई हुई अवस्था को भ्रम समझता है। और अंतरात्मा क्या करता है? उस बहिरात्मा की सोई हुई हो कि जागृत हो कि उन्मत्त हो कि अनुन्मत्त हो, सारी अवस्थाओं को भ्रम रूप मानता है कि यह शरीर को आत्मा मान करके सारे काम गलत कर रहा है, उल्टे कर रहा है, फंसा हुआ है। इसी के अंदर जो ऊपर अपने को दृष्टिपात करो किताब के अंदर, आप पहली पंक्ति में आया कि विभ्रमो अनात्मदर्शिना है। तो टीकाकार कहते हैं कि अगर हम इसमें इस श्लोक का ऐसा अर्थ कर लें कि न आत्मदर्शिना, ऐसा कर दो, न आत्मदर्शिना, मतलब जो आत्मदर्शी होते हैं उनको सुप्त उन्मत्त आदि अवस्था में भी विभ्रम नहीं होता है। क्या हुआ? बहिरात्मा को विभ्रम होता था, लेकिन अंतरात्मा जो हो जाते हैं उनको सुप्त यानी सोई हुई, उन्मत्त यानी नशे आदि या पागलपन की दशा में भी उसे भ्रम नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि उस अंतरात्मा ने निरंतर आत्मा की भावना की है, आत्मा में हमेशा अपने उपयोग को जोड़े रखा है, हमेशा वेद ज्ञान की धारा में चलता रहा है। इसलिए वह सोई हुई अवस्था में भी कभी भी वह शरीर आदि पर द्रव्य को आत्मा रूप से स्वीकार नहीं करता है। और पागलपन में भी अगर भ्रम में हो जाए, कोई इसको नशे की चीज खिला दे, तो भी वह अंतरंग में उसको ऐसे संस्कार जमे हुए रहते हैं वेद विज्ञान के कि वह नशे की हालत में भी कभी भी अपनी आत्मा को शरीर के संबंध में नहीं जोड़ता है। इसलिए क्या कहा कि आत्मदर्शी को सुप्त और अनुमत्त दशा में भी विभ्रम नहीं रहता है। ये दूसरा अर्थ हो गया। पहला अर्थ किया कि बहिरात्मा आने जो अनात्मदर्शी नाम, जो आत्मा को नहीं समझते, उनको सिर्फ सुप्त उन्मत्त दशा में विभ्रम होता है, और जो अंतरात्मा होते हैं उनको बहिरात्मा की सभी दशाओं में उसको विभ्रम लगता है। लेकिन जब दूसरा अर्थ करेंगे तो जो आत्मदर्शी है उसको चाहे वो सोया हुआ हो, चाहे जागृत हो, नशे में हो कि नहीं हो, उसको विभ्रम नहीं होता है, क्योंकि वह भेद करता है कि यह आत्मा का स्वरूप नहीं है, यह सब एक संयोग है, एक कर्मजनित एक प्रक्रिया है जो कि नष्ट हो जाने वाली क्षण है। मेरा आत्मा सदा नित्य स्वरूप वाला है। ऐसी जो अंदर जागृति है वो उसकी बनी रहती है। सम्यक दृष्टि भी अगर है, सम्यक दृष्टि भी अगर है, वो धंधे में, व्यापार में, नौकरी में, घर गृहस्थी के कामों में, विषयों में, भोगों में लगा होने के बाद भी उसके अंदर जो आत्मश्रद्धा है उस समय से उपयोग में नहीं आ रही है, लेकिन उसको आत्मा की श्रद्धा उस समय भी है। लेकिन जब इन विषयों से हट करके प्रभु भक्ति में आता है, मंदिर जी में आता है, घर में बैठता है, एकांत में चिंतन करता है, उस समय उसका उपयोग अपनी आत्मा में लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? वो पहले भी वह सम्यक दृष्टि है था, उन दशाओं में भी उसने कभी भी अपने को उसमें लिप्त नहीं किया, एकत्व नहीं किया, इसलिए वहां पर भी वह विभ्रम रहित जागृत है। ये कहना चाहते। कितनी सम्यक दर्शन की महिमा है कि अगर हमारे अंदर वो 7 कर्म अगर 6 उपशम या 6 को प्राप्त हो जाते हैं, उपशम को प्राप्त हो जाते हैं, तो सम्यक दर्शन हो जाने के बाद हम बताओ कैसे कि बस काम कर रहे हैं, इतना ही काम। इसी अंदर आत्मा के अंदर विचारों में, परिणामों में एक ऐसी जागृति आ जाती है। इतनी महिमा है सम्यक दर्शन। आत्मा की शक्ति कितनी जागृत हो जाती है। कैसी आत्मा संसार बंधन से छूटती है और कैसी नहीं छूटती। बंधन में कौन प्राप्त करेगा संसार में, और मुक्त कौन होगा? विदिता शेष शास्त्रोपि न जागृत विमुच्यते, देहात्म दृष्टि ज्ञातात्मा सुप्तोन्मत्तो विमुच्यते। विदिता शेष शास्त्रोपि न जागृत विमुच्यते,
कितनी सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ पर। देह आत्मदृष्टि, देह में जिसकी आत्मदृष्टि है, दो ही बात है, दो ही पक्ष है, दो ही पार्टी है, शरीर को आत्मा मानने वाला और शरीर को आत्मा नहीं मानने वाला। तो देह में जिसकी आत्मदृष्टि है, ऐसा जो बहिरात्मा विदित अशेष शास्त्र अपि, सारे शास्त्रों की उसको ज्ञान हो, सारे शास्त्रों को जानने वाला हो, और जागृत भी, और जागृत भी हो, तो भी अपि न मुच्यते, तो भी वह कर्म बंधन से मुक्त नहीं होता है। कितना भी शास्त्रों का ज्ञान कर लो और कितने भी तुम जागृत रहो हमेशा, लेकिन उसको कर्म बंध होने से रुक नहीं सकता, क्योंकि वह अभी विभ्रम में ही है। अभी वह धर्म को धारण नहीं कर पाया है, अभी उसने वस्तु स्वरूप समझा नहीं है कि सुख क्या है, दुख क्या है, अपना क्या है, पराया क्या है, शत्रु क्या है, मित्र क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, शरीर क्या है, शरीर से भिन्न क्या है, ये उसने अभी तक जाना नहीं। शास्त्र खूब पढ़ रहा है, समय सार में कहा ना, अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव को 11 अंग का ज्ञान हो जाता है। कितना हो जाता है? 11 अंग, छोटा मोटा ज्ञान नहीं, 11 अंग का होना। अभी अपने एक शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता अपने को, 11 अंग का ज्ञान हो जाता है, फिर भी उसे आत्मा की अनुभूति नहीं होती। वो आत्मा क्या चीज है उसको अनुभव में, श्रद्धा में नहीं आता। तो यहां वही कह रहे हैं कि सारे शास्त्रों को जान ले और जागृत भी हो तो उसको कर्म बंद नहीं छोड़ेगा। मिथ्या दृष्टि है तो कर्म बंद तो निश्चित होना है, इसलिए बोलते हैं 9 ग्रह तक जाके वापस आ जाए। हाँ बिल्कुल कहा, सही कहा है। अनंत बार देव को उपजाए, निज आत्म ज्ञान बिना लेना सुख न पाए। लेकिन वो अनंत बार सिर्फ अभव्य जीव को लगाना आपने, भव्य मिथ्या दृष्टि जीव अनंत बार 9 ग्रहों में नहीं जा सकता। भव्य मिथ्या दृष्टि जीव कभी भी सम्य संधारण कर लेगा तो अनंत संसार कट जाएगा, तो अनंत बार नहीं जा सकता है, बहुत कम बार जाएगा और मुक्त हो जाएगा। अभव्य मिथ्या दृष्टि ही लगाना वहां पे, भले वहां अभव्य विशेषण नहीं लगाया किताब में खड़ला में, लेकिन वहां अभव्य को लगा के चलना है ना। त्रिगुप्तीय सहज टरे चौथी ढाल में आया, ज्ञान हो जाने के बाद, आत्मज्ञान होने के बाद त्रिगुप्ती से सहित जो मुनि होते, वो अंतर्मूर्त में हजारों करोड़ों वर्षों की जो निद्रा होती है, एक अंतर्मूर्त में कर लेते। फिर ज्ञानात्मा सुप्तोन्मत्त अपि मुच्यते, देह और आत्मदृष्टि का जो ज्ञाता है, यानी जो आत्मज्ञाता है, आत्मा को जानने वाला है, वह सोया हुआ हो और उन्मत्त हो तो भी मुच्यते। बड़े मजे की बात, वो जागृत भी है, शास्त्रों का ज्ञाता भी है, तो बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जो आत्मज्ञाता है, आत्मा को जान लिया है, आत्मा की पहचान कर ली, आत्मा का श्रद्धान कर लिया है कि निज परमात्मा ही मेरी परमात्मा आत्मा सा है, वो सोया हुआ हो या पागल हो तो भी उसको कर्म बंद नहीं होता, मतलब छूटता है नहीं, उसको संवर और निजरा होती है। यहाँ छूटने से मतलब ये लगा, अब हम पढ़ के आए कि जो संयम धारण कर लेते हैं, प्रतिमाधारी हो जाते हैं, व्रती हो जाते हैं, त्यागी मुनि हो जाते हैं, उनकी कर्म निजरा प्रारंभ हो जाती है। क्या जाते हैं कि कर्म निजरा प्रारंभ हो जाती है, अवस्थित गुण श्रेणी निजरा प्रारंभ हो जाती है। क्या बोलते उसको? अवस्थित गुण श्रेणी निजरा। अब जब उसने व्रत धारण कर लिए, 5वीं प्रतिमा के और 5वें गुणस्थान के परिणाम है,
छठे सातवें गुणस्थान के मुनिराज के परिणाम है, तो 1 कोटि पूर्व तक वो परिणाम बने रह सकते हैं। कितने? 1 कोटि। मनुष्य की उत्कृष्ट 1 पूर्व कोटि की होती है। उस 1 पूर्व कोटि की अवस्था में वो जब सोया हुआ है तब भी कर्म की निद्रा चल रही है, संवर हो रहा है, क्योंकि उसके आत्म जागृति है, व्रतों की निष्ठा है, दया का भाव हो चुका है, भगवान की वाणी पर संतान हो चुका है। वो सोया हुआ होगा तो भी उसके कर्मों की निद्रा चालू है। और मिथ्या दृष्टि है, सोया हुआ होगा, जागृत होगा, शास्त्रों को जानने वाला होगा तो भी कर्म बंद चालू है। ये कहना चाहते हैं। तो कौन से फायदे की बात है कि सोए हुए में भी, अगर वो नशे में भी अगर कभी किसी ने कर दिया उसको, नशे में भी उसकी निद्रा चालू रहेगी। गुणस्थान के परिणाम है तो 5वें गुणस्थान के जो सम्यक दर्शन के 8 2 कसाय चली गई उसकी, अनंतानुबंधी अप्रत्यकन कसाय का अभाव हो गया। उन कसाय के अभाव में चारित्र प्रकट हुआ। वो चारित्र उसकी संवर और निद्रा करा रहा है, तो सोया हुआ है तभी कर्म बंद नहीं तो सोने में ज्यादा कर्म बंद होता है। परिणाम होना चाहिए। 5वें 6ठे गुणस्थान 7वें गुणस्थान के परिणाम होंगे। हम खा रहे हैं मुनिराज, आहार कर रहे हैं, तो भी उनका भावलिंग बना हुआ है, अर्थात उनकी संजलन कसाय मात्र उदय में चल रही है, तो भी उनका संवर निद्रा चालू है। कर्मों का बंद तो होगा लेकिन बहुत कम होगा, क्योंकि चेष्टा है, क्रिया है, तो प्रतिक्रिया होगी, लेकिन वह अधिक स्थिति अनुभाग वाली नहीं होगी। कर्म की स्थिति कम पड़ेगी और कर्मों की निद्रा ज्यादा हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि वो जो आत्मज्ञाता है उसको सोई हुई और उन्मत्त दशा में भी वह कर्मों की निद्रा आदि करके छूटता है। क्यों हुआ? क्योंकि सोई हुई और उन्मत्त दशा में भी उसको आत्म संवेदन चालू है। लाइट का मीटर तुम्हारा होता है? अगर छोटा सा 0 बल्ब चलता रहे तो भी वह तो अंदर से जागृत है। सोई हुई अवस्था में भी उसको आत्म संवेदन चल रहा है। अनंतानुबंधी कसाय हमारे आत्मा की ओर जाने नहीं देती, आत्मा की वह पहचान करने नहीं देती है। जब वह चली जाती है तो फिर आत्मा का जो ज्ञान है वह आत्मा के सम्मुख हो जाता है। वो आत्मा पे उसका लक्ष्य बना रहता है। चौराहे में आप देखते हो कि मदारी लोग आते हैं, तो एक आप समझिए, एक तार, बारीक तार रहता है, वो दोनों उधर से बंधा त्रिकोण के ऊपर, और एक महिला होती है, उस बारीक तार सर्कस में भी दिखाते कर, तो वह चलती है, चल रही है, तार पे चल रही है, सब जगह देख भी रही है, लेकिन उसका उपयोग अपने पूरे बैलेंस पर है। और कभी बैलेंस बिगड़ता भी हो तो अपने हाथ में वो रखती है। तो वैसे ही सम्यक दृष्टि अंतरात्मा जीव होता है, जहां कहीं भी वह अपने स्वभाव च्युत होता है, जैसे निंदा ग्रह प्रतिक्रमण कर लेता है, वो निंदा ग्रह कर लेता है, उसको छोड़ो। गांव की महिलाएं होती है, गांव में कुआं दूर होता है, कभी कभी गांव में नहीं कुआं होता, वो जमाना चला गया कुएं वाला। तो देहात की बात है, गांव की बात है। अब जैसे को तो बड़ा शहर हो गया है, गांव नहीं रहा, देहात की बात है। वहां महिलाएं कुएं में पानी लेने जाया करती थी। तो 3 घड़े लेके जाती थी वो, 3 घड़े, बार बार कौन तोड़ेगा घर से, और अपने घड़े पे रख लेते और माथे पे रखती थी, चोमल बना करके। 3-4 सहेलियां साथ में जाती थी, अकेली कैसी जगह पकड़ ले, तो 3-4 सहेलियां साथ में पानी भरने जाती और हंडा माथे पे रख के 3 लाती, एक कमरे में यहाँ पे लगा के लाती, बात करती जाती, हंसती करती जाती, डरती जाती, लेकिन उनकी वो गगरिया गिरती नहीं। क्या बढ़िया बात है,
चल रही है, बोल रही है, सब काम कर रही है, लेकिन बैलेंस है, लक्ष्य दृष्टि बिल्कुल वहां बनी कि गिरना नहीं चाहिए, नहीं गिर रहेगा। क्या चीज है वो? उपयोग की दशा ही तो है। क्या है वो? ये उपयोग की दशा सम्यक दर्शन होने के बाद उपयोग की दशा अपनी और हो जाती है, बताइए। तो यह है सम्यक दर्शन की महिमा। इसलिए वो चलती फिरती हुई भी गिर नहीं रहा है, उसे सोया हुआ भी हो, कर्म बंद कम हो रहा है, निद्रा सबर चालू है, मुक्त हो रहा है। बिल्कुल आत्मा शिवबुद्धि मुझे रहा है, शिवबुद्धि मुझे रहा है। तो देखो कितना शास्त्रों ज्ञान ज्यादा थोड़े था उनको, शास्त्र ज्ञान था लेकिन भूल गए थे वो, क्योंकि उन्हें अहंकार कर लिया। देख लीजिए आप, उनको बहुत ज्ञान था, ज्ञान का अहंकार कर लेने मात्र से इतने ज्ञानावर्णी कर्म का सब गिर गया कि वो जो गुरु ने बताया वो भी भूल गए। छोटा सा सूत्र बताया था, तुष्मात् भिन्नम, लेकिन उस जब भेद ज्ञान हो गया, उछल के अवतार को अलग देख करके अंत में केवल गुण हो गए। इसलिए कहा है हमें भाव भासना होनी चाहिए। हम तत्व सुन रहे हैं, तत्व पढ़ रहे हैं, निर्वाणी सुन रहे हैं, वो सुन करके वैसा का वैसा अपने अंदर भाव भासना होना चाहिए। वो जो भाव भासना होती ना, वो काम करती है कि स्पष्ट रूप से अपनी बुद्धि में हाँ ऐसे ही तत्व व्यवस्था है, इससे जो अपने अंदर एक भाव आ जाता है, नहीं यार ये वस्तु कैसे होता है, तत्व ऐसा ही है, आत्मा का स्वरूप वास्तव में ऐसा ही है, ऐसे ही होता है। आत्मा को जानने के बाद ऐसे ही अपने भाव। अब बताइए आप, टोडरमल ने लिखा मोक्षमान प्रकाशक में कि त्रियंच जीव होते हैं, संगीत पंचेंद्रिय जीव, वो 7 तत्वों के नाम नहीं जानते हैं, 7 तत्वों के नाम को वो समझते नहीं है, लेकिन जब गुरु का उपदेश मिल जाता है तो गुरु के उपदेश को सुनकर के संस्कार लेते हैं, भाव वासना उनको हो जाती है। बताओ आप, आत्मा शरीर का भेद विज्ञान सुनने से अपने अंदर ज्ञान में हो जाता हो, वह होता है भाव भासना। भाव की भासना होना चाहिए। वो भाव भासना बहुत काम करती है, वही काम करती है, बहुत काम करती है। बताओ, जो अपनी भाषा में तुरंत बोल नहीं सकता है, अरे वो 7 तत्वों के नाम तो घोटे हुए अपने को, जीव आश्रो मन समो निद्रा मोक्ष, लेकिन उसकी भाव भासना कहाँ है? भाव भासना हो जाए कि 7 तत्व क्या चीज है और आत्म तत्व क्या चीज है, फिर देखो आप। इसलिए हम अपने भाव भासने के लिए बार बार शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, निर्वाणी को सुनते हैं। इसलिए यह मानुष पर्याय सुकुल सुनियो जिनवाणी, यह विधि गए न मिले जो सुमण उदधि समान। जिनवाणी सुनने की महत्ता है, धर्म श्रवण नाम की एक लब्धि कही गई। 5 लब्धियों में उपशम संवेशन के लिए 5 लब्धि की चर्चा आती है। उपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। उपशम लब्धि हो जाए और विशुद्धि लब्धि हो जाए, देशना नहीं मिले आचार्य उपाध्याय या साधु की, तो देशना लब्धि के मिले बिना वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो लब्धि मतलब उनसे उपदेश का सुनना, तो उनकी प्राप्ति हो जाना उसका देशना लब्धि है। तो सुनना महत्वपूर्ण है, और आपको सुनने को मिला है। भगवान महावीर स्वामी के जीव को सिंह की पर्याय में थे, कितना अहंकार से भ्रमण कर रहा था वो जीव सिंह, और 2 मुनिराजों ने जाकर उसे उपदेश सुना दिया। उपदेश सुना उसने तल्लीनता से, तन्मयता से, श्रद्धा के साथ, और उपदेश सुनने के बाद जातिस्मरण हो गया उसे। वो जातिस्मरण को सारा अतीत का संस्कार याद आ गया, मिथ्या तो विगलित हो गया, मैं कहाँ पागलपन कर रहा, क्या कर रहा, भेद क्या हो गया।
उसके आंखों से असुर की धारा बहने लगी। अनंत काल से मैं दुख उठा रहा आत्मा की, भगवान की वाणी को छोड़ करके, सच्चे धर्म को छोड़ करके अंत पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। आंखों से अश्रु की धारा झेल रही है और अपने दोनों पंजों को आगे लगा के मानो नमस्कार कर रहा है। जब ज्ञान हो गया, धर्म अवतरित हो जाता है, तो गुरु के प्रति श्रद्धा नमन हो गया। वो मानो की वो अश्रु की धारा नहीं थी उनकी, मानो कि वो मिथ्यात्व का ही वमन कर रहा था। अब मैं मिथ्यात्व का सेवन नहीं करूंगा। और गुरु भक्ति में उनके चरणों के आगे अपने दोनों पंजे मिला दिए। उसके पंजे में आया हुआ सिंह मृग हिरण छोड़ दिया, नहीं खाना है मृग, बहुत खाया है। और देखो गुरु का आश्चर्य झलकता है जब धर्मात्मा सामने आ जाता है। मुझराज उसके ऊपर पीछे से आते हुए सिंह को देख लीजिए। उत्तर पुराण में कथा आती है, क्या धर्म की महिमा देखो अपना, ऐसा धर्म होता है। मांस खाना छोड़ दिया, बताओ। चलो अब कहते हैं सुप्त अवस्था में अंतरात्मा संवेदन से च्युत क्यों नहीं होता। पिछली कार्यक्रम में कहा कि सोया हुआ भी वो बंधन से मुक्त होता है, तो क्यों नहीं होता है। यत्रेवाहि तद्विपुंस श्रद्धा तत्रैव जायते, यत्रेव जायते श्रद्धा चित्तं तत्रैव लीयते। यत्रेवाहि तद्विपुंस श्रद्धा तत्रैव जायते, यत्रेव जायते श्रद्धा चित्तं तत्रैव लीयते। पहली पंक्ति में थोड़ा श्रद्धि करें तो विचार, यत्र एव आहित धी, ऐसा लिखा है। यत्र एव आहित धी, और आहित का मतलब होता है संलग्न होना, जुड़ना, युक्त होना। आहित धी यानी बुद्धि। यत्र एव ने जिस विषय में या जहां पर, यत्र एव जहां या जिस विषय में पुंस अने मनुष्य की आहित धी अने बुद्धि लगी रहती है, संलग्न रहती है, अने जिस विषय में मनुष्य की बुद्धि लगी हुई है, तो तत्रैव श्रद्धा जायते, उसकी उसमें ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। जहां बुद्धि लगी हुई है वह उसकी श्रद्धा होती है। और यत्रेव जायते श्रद्धा, और जहां श्रद्धा होती है तत्र एव चित्तम लीयते, और उसी में उसका चित्त लीन होता है। पिछली कार्यक्रम में कहा था ना कि सुप्त अवस्था में भी संपर्क निद्रा करता है, मुक्त होता है, तो उसका क्या होता है, उसकी बुद्धि आत्म तत्व में लगी रहती है। उसकी बुद्धि, क्योंकि वह उसको उपकारी समझता है। जो उपकारी है उस पर जब बुद्धि लगी हुई है तो उसकी उसमें श्रद्धा होगी ना, नहीं ये मेरा भला करने वाला आदमी है, ये कभी मेरा बुरा नहीं करेगा, ऐसा अपने मन में पैदा होता है कि नहीं होता है। तो जिस विषय में उसकी बुद्धि लगी रहती है उसको उसमें विश्वास और श्रद्धा ने रुचि हो जाती है। और जब जहां रुचि होगी तो फिर उसका चित्त बाहर नहीं जाएगा, उसी में रहेगा। पंडित तो दौलत कोडरमल जी के लिए आता है कि वो जब लब्धि साहब चपड़ा साहब की टीका लिख रहे थे तो उनकी माँ ने उनको भोजन में नमक नहीं दिया। सुना होगा आप लोगों ने। 6 महीने डॉक्टर साहब बता दिया, 6 महीने तक जब तक वो टीका लिखते रहे उनका बुद्धि उस टीका में लगी रही कि मुझे सही ढंग से दिनवाणी का अर्थ करना है। बुद्धि उसी में लगी थी उनकी, अरे सोते जागते उसी विषय में चिंतन चल रहा था, बार बार बहुत बड़ी विषय था। तो उनकी श्रद्धा उसमें बन गई कि इसको तो मेरा उपकार करने वाला, दिनवाणी की सेवा मेरी उपकार करने वाली, उसमें चित्त लगा रहा था। तो बाहर चित्त गया ही नहीं। 6 महीने तक नमक का भोजन नहीं दिया माँ ने। जब पूरा कार्य हो गया तब टोडरमल जी बोलते हैं, क्या बात है माँ, आज तुमने भोजन में नमक नहीं डाला।
क्या बात, पटेल साहब देख लीजिए आप। कितने यानी अपने लक्ष्य के प्रति कैसी बुद्धि लगी हुई, ऐसा होता है अंतरात्मा। अब इसका नेगेटिव हो जाएंगे अपना। यत्र नाहि तद्धि पुंस श्रद्धा तस्मान् निवर्तते, यस्मान् निवर्तते श्रद्धा कुतः चित्तस्य तल्लये। यत्र नाहि तद्धि पुंस श्रद्धा तस्मान् निवर्तते, यस्मान् निवर्तते श्रद्धा कुतः चित्तस्य तल्लये। उसी पहली कार्य का उल्टा बता रहे अपने को कि पुंसा ने जिस पुरुष की यत्र अनहित बुद्धि, वहां आहित बुद्धि थी, ये अनाहित बुद्धि है। तो जिस पुरुष की जिस विषय में या जहां पर बुद्धि नहीं संलग्न रहती है, बुद्धि नहीं जुड़ती है, बुद्धि नहीं लगी रहती है, तस्मात् श्रद्धा निवर्तते, वहां से उसकी श्रद्धा दूर हो जाती है, श्रद्धा वहां से हट जाती है। यस्मात् उस कारण श्रद्धा निवर्तते, जब श्रद्धा वहां से हट जाती है तो चित्तस्य तल्लय कुतः, तो फिर उसका चित्त उसमें कैसे लग सकता है? जिसमें मतलब ये मेरा उपकारी नहीं है, अहितकारी है, ऐसी उसकी बुद्धि में लगा हुआ है। तो उसमें बुद्धि लग जाने से कि ये मेरा अहितकारी है, तो उसकी श्रद्धा वहां से हट जाएगी, और श्रद्धा हट जाने के कारण अब उसमें उसका चित्त नहीं जाएगा। संसार में भी होता है, जिन लोगों को धंधे दुकान आदि में जिनका बार बार बुद्धि लगती रहती है, उनको उसी में विश्वास पैदा होता है, और विश्वास पैदा होने से वह उसी में दिन रात कैसा ज्यादा पैसा मेरे को आ जाए, कहाँ से आ जाए, कैसा आ जाए, कैसे ले आऊं मैं, कैसे पैदा कर लूं मैं पैसे ज्यादा, क्योंकि उसको पैसे में उसको विश्वास नजर आ रहा है कि ये मेरे हित का कारण है, इससे मैं सुखी हो जाऊंगा। उसकी बुद्धि, जो मोबाइल में बैठते हैं, कंप्यूटर पे बैठते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाते हैं, छोटा मोटा काम नहीं, दिमाग लगाना पड़ता। सॉफ्टवेयर किसी चीज का बनाना है, बुद्धि उसमें लगाना पड़ती है ना। तो उसकी श्रद्धा उसमें यार ये मेरे को फायदा देने वाला है, इसमें फायदा होगा, उसका चित्त फिर कई जगह जाता नहीं। और जब तो बोध हो जाए कि संसार में कुछ नहीं धरा है, धन दौलत साथ देने वाली नहीं, कोई साथ लेने वाली नहीं है, क्या रखा है इसमें सारा, मैं 31 साल मैंने इसमें बिता दी, कभी सुखी नहीं हुआ, बुद्धि वहां से हट जाए, फिर वो उस दुकानदारी के लिए अपनी श्रद्धा हटा लेता है, फिर वहां पर चित्त नहीं जाता है, फिर धर्म में आएगा, वो मंदिर में आएगा, गुरु की सेवा करेगा, वो दिन रात लगा रहेगा, पाटिल जी जैसे, अशोक जी जैसे लगे, ये सब महात्मा बेटे हमारे, गुरुगोंडा जी, महावीर जी, सब। कोई बात आपको है जब तो दौड़ के आते हैं यहाँ पे, कोई आपको तो श्रद्धा है जब तो आप यहाँ पे आ रहा हो, आपकी बुद्धि में लगाने है, उपकारी है, श्रद्धा बनी है आपकी, और श्रद्धा बने तो आपको यह मन लगता है। वही बात कह रहे हैं कि बहिरात्मा जब जीव होता है वो शरीर को उपकारी मानता है, तो उसकी श्रद्धा शरीर में लगती है, इसलिए वह शरीर को छोड़कर कहीं जाता नहीं, शरीर के दिन रात लगा रहता है बहिरात्मा, और अंतर में चर्चा पुण्य करी। इसलिए जब अंतरात्मा की रुचि उपकारी आत्मा में है, अतः वह अंतरात्मा की बुद्धि सुप्त और जागृत सारी अवस्थाओं में आत्मचिंतन में लीन रहती, चित्त तल्लय लग गया। हमको भी जब कोई विषय समझ में नहीं आता है, हम लोग पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो ये सिद्धांत का विषय है, जब तक समाधान नहीं होता है तब तक, किसने कहा था मेरे को, किसने कहा था कि आपने तो कहा था मंगला बेरी जी ने कि मेरे को जब तक कोई चीज का समाधान नहीं होता तो मैं रोटी खाई थी, मगर मेरे को रोटी का स्वाद ही नहीं आया, ये बोली कल मेरे को। तो संसार में होता है आपका अनुभव कि आत्मा का ध्यान करने की बात कह रहे हो आप,
आत्मा का ध्यान करो, परमात्मा की उपासना करो, परमात्मा का ध्यान करो। तो ध्यान करने का ध्येय दो प्रकार का है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। वो सरल विषय है। भिन्नात्मानुपास्यात्मा परो भवति तादृश वर्ति दीपम यथोपास्य भिन्ना भवति तादृशी। भिन्नात्मानुपास्यात्मा परो भवति तादृश वर्ति दीपं यथोपास्य भिन्ना भवति तादृशी। भिन्न आत्मानम उपास्य आत्मा तादृश पर भवति। अपनी आत्मा से जो भिन्न है, ध्येय दो प्रकार के होते हैं। अने हमें ध्यान करना हो तो ध्येय दो प्रकार के होते हैं, अने धर्म ध्यान के ध्येय। एक तो अपनी आत्मा से जो भिन्न है, जो पंच परमेष्टि होते हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, सर्वसाधारण। एक तो हम उसको ध्येय बनाते हैं। तो यहाँ अपने को भिन्न ध्येय की चर्चा कर रहे हैं कि आत्मा से जो भिन्न है उनकी उपास्य, उनकी उपासना करने से मतलब उनका ध्यान करने से। आत्मा तादृश पर भवति, आत्मा भी उनके समान परा ने उत्कृष्ट हो जाता है। यथा, जैसे उदाहरण दे रहे अपने को, भिन्न वर्ती दीपम उपास्य तादृशी भवति। देखो पूज्यपाद स्वामी कितने भीगे हुए थे, कितना उनको ज्ञान, आत्मज्ञान था कि मैं कैसे अपने इन भव्य आत्माओं को तत्व समझा दूं। अपने जीवन की अनुभूत बातों के बारे में बता रहे हो कि जो बत्ती होती, वर्ती है ना बत्ती, दीपक की जो बत्ती होती है, वो दीपक की बत्ती दीपक की उपासना करके तादृश दीपक हो जाती है। मतलब क्या हुआ, एक टिमटिमाता हुआ छोटा सा नन्हा सा दीपक है। दीपक किसको बोलते हैं, जो जल रहा हो उसे दीपक बोलते हैं। छोटे से ऐसे हो रहे हैं ना, ऐसे छोटे में चलता हुआ दीपक में। तो जो दीपक जल रहा है, ज्योतिर्मान है, प्रकाशमान है, उस जले हुए दीपक के समीप में जाकर के, अनेक उपासना करके, अनेक उसके शरण में जाकर के, उसके नजदीक जाकर के, जो बुझी हुई दीपक की बत्ती जो होती है उसके पास जाकर के वो भी उसके समान ज्वाजल्यमान दीप को प्राप्त हो जाती है। अगर वो उसके नजदीक में न जाए तो क्या वह दीपक बन सकती है? ठीक इसी प्रकार हम भी हमारी आत्मा के अंदर इन अनंत सिद्ध आदि शुद्ध परमात्माओं का ध्यान करते हैं, बार बार उनके स्वरूप का विचार करते हैं, बार बार भगवान की प्रतिमा को लेकर अपने मन के हृदय के अंदर उसको बार बार निहारते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसको ध्यान करते हैं। बार बार हमारी आत्माओं से स्पर्श होती है, उसके स्वरूप का स्पर्श होता है, उसके स्वरूप का ज्ञान का स्पर्श होता है। ऐसे बार बार उस अनंत रूप, भिन्न रूप ध्येय का ध्यान करते 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 हम भी एक दिन अनंत बन जाते हैं। उनको अपने नजदीक में लाएंगे, वो तो आने वाले नहीं, वो तो सितारे में चले गए। हम मूर्ति का आलम्बन लेकर के मूर्ति को अपने हृदय के कमल में विराजमान करेंगे और कमल में विराजमान करके 46 गुणधारी होते हैं, 18 दोष से रहित होते हैं, 4 घातीय कर्म नाश करते हैं, अनंत कृत्य के धारी हैं, 12 सभा से विस्तृत है, 8 कात्यार से सहित है, परम अवतारी शरीर को धारण करने वाले हैं, शुक्ल ध्यान से परिणत हैं, मोक्ष मार्ग उपदेष्टा है। ऐसे उनके जो भी स्वरूप के बारे में, शुद्ध स्वरूप के बारे में विचार करेंगे तो हमारा आत्मा भी उसके स्पर्श से, परंपरा से वो भी अनंत बन जाए। तो स्पर्श करना, अरे लोहे को सोना बनाने के लिए पारस पत्थर से स्पर्श करना ही तो पड़ेगा। पारस पत्थर में खासियत होती है कि सोना लोहा बन जाता है, तो स्पर्श तो करे बिना थोड़ी बनेगा। हमारी आत्मा भी अगर है वो एक लोहे के समान है, लेकिन वो लोहा जंग वाला नहीं होना चाहिए, एक खासियत है। जो पारस पत्थर होता है वो लोहे को सोना तो बनाता है, लेकिन जंग रहित पत्थर सोने लोहे को बनाता है। हमारी आत्मा भी एक लोहे की तरह है,
अगर उसमें राग देश कसाय आदि की अगर जंग लगी हुई होगी तो फिर वो नहीं बनने वाली है सोना, वो सोना नहीं बनेगी। कितना भी तो स्पर्श करा लोगे आप पारस पत्थर से, भगवान का नाम पारस भी ऐसी बात नहीं, पारस से कितना भी स्पर्श करा लेंगे, अगर जब तक मेरे अंदर की विषय कसाय नहीं मिटेगी तब तक मेरा ये लोहा भी सोना नहीं बनने वाला है। अब अभिन्न अपने को ध्येय बताते, उपास्यात्मनामेवात्मा जायते परमोऽथवा मथित्वात्मानमात्मैव जायते तरु। उपास्यात्मानमेवात्मा जायते परमोऽथवा मथित्वात्मानमात्मैव जायते तरु। अब मंदिर में पूजा करने आते हो आप लोग तो घर का दीपक तो बुझाओ ही लेके आते हो, लेकिन जब मंदिर में कोई दीपक जला हुआ होता है तो आप उसको नजदीक में ले जाकर दीपक को जला लेते हो। तो जब दीपक जलाने बैठो तो ये याद कर लेना कि मेरे को भी अगर दीपक जैसी ज्योति जलाना है तो मेरे को भी भगवान के नजदीक लाना पड़ेगा। उस घटना के समय आप याद कर लेना कि मेरे भी अंदर ऐसी ज्योति प्रकट हो सकती है, लेकिन नजदीक तो आना पड़ेगा ना, घर बैठे बैठे थोड़ी होता है। आइए तो कहते हैं कि अथवा कह रहे हैं कि अब अभिन्न ध्येय बताते हैं, आत्मा आत्मानम एव उपास्य, अपनी आत्मा ही अपने अंदर विराजमान शक्ति रूप परमात्मा की उपासना करे। पहले वाले में तो उनके दर्शन पूजन भक्ति जाप स्तुति स्तवन ध्यान सब करेंगे। अब यहाँ अपनी आत्मा ही अपनी आत्मा के लिए उपास्य बन रही है। अब वो भगवान हट गए तो अपना आत्मा को ही अपने आत्मा रूप से उपास्य यानी उनका ध्यान करने पर परम जायते, वो परमात्मा हो जाता है। जैसे आत्मानम एवं मथित्वा तरु, जो बांस होते ना, जो बांस होते हैं वे आपस में ही मथित्वा ने रगड़ खा करके, बांस होते ना, जो बांस के बीड़े होते हैं पास में बहुत बांस लगे होते ना, वो बांस वन के अंदर आपस में ही मथित्वा ने रगड़ खा करके टकरा करके आत्म एवं अग्नि जायते, स्वयं अग्नि हो जाते। जंगलों में आग लगती है तो वहां लगाने नहीं जाता है, ये जब हवा चलती है तो ये बांस आपस में टकराते ऐसे टकराते हैं, घर्षण होता है। पहले जमाने में पत्थर से टकरा करके आग पैदा करते थे कि नहीं करते थे? तो एक पत्थर दूसरे पत्थर से टकराता है कि नहीं? वहां पत्थर तो पत्थर दोनों ही है। उसी बार हमारी आत्मा ही हमारी आत्मा का ध्यान करेगी तो हमारी आत्मा भी स्वयं परमात्मा बन जाएगी। यह अभिन्न है, वो उसका ध्यान करेंगे तो भी परंपरा से अपनी आत्मा में ध्यान पहुंच जाएगा वो, क्योंकि डायरेक्ट उससे मोक्ष निकलेगा। वो अपने को इनडायरेक्ट बाईपास है वो। एक तो होता है हाईवे मार्ग, एक बाईपास होता है, ये बाईपास है। और अगर हाईवे से जाना है सीधा अपने आत्मा में चले जाओ। तो इस प्रकार से एक अभिन्न थे और एक भिन्न थे। अभिन्न थे क्या आएगा? अपनी आत्मा ही अपनी आत्मा के लिए ध्यान के योग्य, उसी की उपासना करना, उसी का बार बार चिंतन करना। क्या मैं ही परमात्मा परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वयं हूँ, मैं स्वयं सिद्ध स्वरूप ही हूँ। ऐसा आप बार बार विचार करेंगे और उसमें क्या होगा? अनंत सिद्ध आदि ध्येय बनेंगे, हम उनका जिक्र करेंगे। आज का अंतिम लास्ट छेला आखिरी 100 नंबर सेंचुरी। अरे 99 नहीं हो, बताओ लोग 99 के चक्कर में पड़ जाते, मैं भी पड़ गया। लास्ट बोला और ठीक हो गया, पर 100 बोला भी तुमसे 100 तो नहीं अभी। नहीं 99 होगा आज बस 99।
नहीं नहीं चक्कर में छोड़ दो मत मारो हाँ, रात भर घूमते रहने क्योंकि इससे संलग्न ही है वो कारिका है, इसलिए ही करेंगे पूरा अपन। इतीदं भावयेत् नित्य मवाचां गोचरं पदं सत एव प्राप्नोति यतो नावर्तते पुनः। इति अने इस प्रकार, इदम अने ये भिन्न अभिन्न दे, इदम अने ये दो कार्यक्रमों में कहे। इस प्रकार जो भिन्न अभिन्न रूप जो निरंतर कैसा है वो, उसका जो अपन ध्यान करेंगे तो वाचाम गोचरम पदम नित्यम भावये, वचन के अगोचर जो पद है उनका नित्य भावना करने से तत् अने वह स्वतः एव स्वयं ही आपनोति, अर्थात स्वयं ही अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, और यत जिससे पुनः न आवर्तते, फिर वह उससे वापस संसार में नहीं आता है, श्रवण नहीं करता। वेद अवेद दो ध्येय हैं उनको, जो कि वचन के अगोचर है दोनों, वचन से नहीं कह सकते हैं। ऐसे वचन के अगोचर आत्म स्वरूप की भावना करनी चाहिए निरंतर नित्य, है ना, और आत्म स्वरूप का चिंतन मनन ध्यान करना चाहिए, जिससे स्वयं उस परमात्मा को प्राप्त करता है, अर्थात परमात्मा बन जाता है। और फिर जिस पद को प्राप्त करके यह पुनः संसार में नहीं, ये टुकड़े नहीं लिखने पड़ेंगे अपने को, टुकड़े से अपने को मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार अपना थोड़ा कल से थोड़ा बड़ा है इसका कारिका का, इसलिए नहीं कर रहा हूँ, कर सकता था लेकिन थोड़ा ये समझने का, उसमें अन्य मतों का खंडन करेंगे, चार बाग का सांख्य का, तो अन्य लोगों की क्या मान्यता आत्मा के संबंध में होती है वो थोड़ा समझेंगे, तो उसको अपने को कल करेंगे। इस भावनाओं के साथ गुरुवर आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की जय।